बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें महंगाई के सताए आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे फी लीटर महंगा, जबकि कीमत 336 रुपये 15 पैसे हो चुकी है और डीजल की कीमत में 2 रुपये 42 पैसे इजाफा हुआ है। फी लीटर कीमत 393 रुपये 4 पैसे मुकर्रर की गई है और नई कीमतों के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट कर रही है आतिया नाज हमारे साथ हैं। जी आतिया, बताएगा शहरियों की जानिब से कैसा रद्द अमल सामने आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। कीमतों में रद्द अमल का सिलसिला रोज़ जो है वो जारी किया जाता है और इस हवाले से अवामी रद्द अमल खासा शदीद है, क्योंकि शहरी गम गुस्से का शिकार हैं। उनका ये कहना है कि जब पेट्रोल की कीमत कम की जाती है तो पैसों में की जाती है और जब बढ़ाई जाती है तो रुपयों में बढ़ाई जाती है, जो कि हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली का मुँह बोलता सबूत है। हुकूमत को नाकाम जाहिर कर रहे हैं। कहना यही कि हुकूमत अपने तमाम इक़दामात में नाकाम होती हुई नजर आ रही है। माजी में देखने में आता था कि पेट्रोल की कीमत जब भी बढ़ाई जाती तो ऐसे में हिकमत अमली होती थी कि या 15 रोज बाद कीमत बढ़ती थी या फिर जो है वो 30 रोज के बाद कीमत बढ़ाई जाती थी। लेकिन अब हुकूमत जो है वो ये तमाम जो उनकी जानिब से ग्राफ बनाया गया है ये नाकाम हो चुका है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इसका जो डायरेक्ट असर है वो महंगाई पर होता है और महंगाई रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है, जो कि खास तौर पर गरीब तबके के लिए, मजदूर तबके के लिए बहुत ज़्यादा जो है मुतासिर कुन है। कहना यही है कि हुकूमत अगर पेट्रोल को बढ़ाती है तो ऐसे में दीगर अशिया ज़रूरिया पर भी असर होता है और कीमतें बढ़ती हैं, जो कि कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। और मुतालबा यही किया जा रहा है कि हुकूमत को कोई वाज़े हिकमत अमली मुरतब करने की अशद ज़रूरत है। जी ठीक है आतिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि बागबानपुरा में 2 भाइयों के घर क़यामत सुगरा बरपा, छत गिरने से 11 अफराद दब कर जान की बाजी हार गए। 9 लाशें निकाली गई। 2 ख़वातीन ने अस्पताल में दम तोड़ा। 3 मंजिला घर की छत टीआर और गार्डर से बनी हुई थी। रात को गड़गड़ की आवाज आई, फिर सब कुछ मलियामेट हो गया। चीखो पुकार के बाद दौड़े लग गई। घर में सालगिरह की तकरीब भी थी। ऐने शाहिदीन का बयान। बागबानपुरा में दिल दहला देने वाला सानेहा हुआ। 3 मंजिला मकान की छत गिर गई। कई खानदानों के दर्जन से ज्यादा अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक अब तक 16 अफराद को मलबे से निकाला गया है, जिनमें खवातीन, बच्चे और नौजवान शामिल हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक जोरदार धमाके की आवाज के बाद हर तरफ चीखो पुकार मच गई और चंद लम्हों में खुशियों से भरा घर मलबे का ढेर बन गया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने ऑपरेशन बारे आगाह किया। आपके सामने जितनी बड़ी टीम है और जितना एरिया है, ये अगर आप देखें तो इस गली में गाड़ी भी नहीं आ सकती, कहीं पे भी नहीं आ सकता। तो ऐसे एरिया को एक्सेस करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके बावजूद जैसी कॉल आई तो 11 बजे पूरी 7 टीमें आके उन्होंने ऑपरेशन अपना शुरू किया। लवाहिकीन ने कयामत खेज मंजर देखे, जिन्हें बयान करना शायद लफ्जों में मुमकिन ना रहा। खानदान ही खत्म हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया। 2 ਧੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, 2 ਧੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉੱਥੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ आ गईਆਂ। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने कहा कि ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। कोशिश है आइंदा ऐसा वाकया ना हो। 17 लोग हमने इवैक्यूएट किए हैं, जिसमें से 6 इंजर्ड थे और स्टेबल हैं और 11 डेथ्स हुई। बड़ी टाइट सिचुएशन थी, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, रेस्क्यू का तंग जगह थी और मैनुअली हमें काम करना पड़ा। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि सोच भी नहीं सकते थे कि मोहल्ले में कुछ ऐसा भी हो सकता है। अभी तक यकीन नहीं आ रहा। ऐसा ना तो गड़गड़ नीचे ही आई, कोई साइड तो नहीं डिगी, कोई जलजला नहीं, छाते बैठे हैं, बस अन्ना का वाकया देखा, बस तो बस तक फार पाइन तो बस तक फार। मोहल्ले के गली कूचों में मौत का सन्नाटा है। दरो दीवार पर उदासी छाई है। हौलनाक हादसे के बाद इलाके में हर आंख नम और दिल अफसुर्दा है। कैमरा टीम के हमरा अरबाज खान, सिटी 42। हुकूमत का PPP रूल्स 2025 में अहम तरामीम का फैसला सामने आया है। मंसूबों में पेश की मंजूरी की शर्त खत्म करने की मंजूरी दी गई है। सरकारी इदारों के लिए डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग मजीद आसान बनाने का फैसला किया गया। PPP अथॉरिटी से पेश की इजाज़त की शर्त खत्म कर दी गई। रूल्स में तरामीम की मंजूरी।
पंजाब हुकूमत ने PPP रूल्स 2025 में अहम तरमीम का फैसला किया। PPP मंसूबों में पेशगी मंजूरी की शर्त खत्म कर दी गई। सरकारी इदारों के लिए डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग मजीद आसान बनाया जाएगा। इदारे और अथॉरिटीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मंसूबों की तकमील के लिए खुद मुख्तार होंगे। मंसूबों के लिए तकनीकी मुआवनत और मंजूरी अब PPP अथॉरिटी से नहीं होगी। गैर जरूरी इंतजामी रुकावटें और ताखीर खत्म करने के लिए तरमीम मंजूर हो गयी। तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार तेज करने के लिए रूल्स में तब्दीली की गयी। पंजाब हुकूमत ने PPP रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने तरमीम का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गाड़ी शोरूम से निकलने से पहले रजिस्टर्ड होगी। आवाम पर सर्विस चार्जेस कीमत में बोझ बढ़ाने का फैसला किया गया। मोटरसाइकिल के सर्विस चार्जेस 500 से बढ़ाकर 1000 करने का फैसला किया है। गाड़ियों के सर्विस चार्जेस 2000 के बजाय 4000 होंगे। एक्साइज हुकाम के मुताबिक मौके पर रजिस्ट्रेशन के लिए डीलर्स को सिस्टम का हिस्सा बनाया जाएगा। कार डीलर्स ने लाइसेंस के हवाले से तहफुजात का इजहार कर दिया है। गाड़ी खरीदने वालों पर मजीद बोझ डाल दिया गया। गाड़ी शोरूम से निकलने से पहले रजिस्टर्ड होगी। मौके पर रजिस्ट्रेशन के लिए डीलर्स को डीलर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम का हिस्सा बनाया जाएगा। अवाम पर रिलीफ के बजाय सर्विस चार्जेस की कीमत में बोझ बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। सूबा भर में मोटरसाइकिल के सर्विस चार्जेस 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिए जाएंगे। गाड़ियों के सर्विस चार्जेस 2000 से बढ़ाकर 4000 हो जाएंगे। एक्साइज हुकाम का कहना है कि मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज को डीलर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए फहरिस्तें फराहम कर दी गई हैं। MREs को डीलर्स के साथ राब्ता करके रजिस्ट्रेशन के लिए मदऊ किया जाए। एक्साइज हुकाम के मुताबिक DVRS के लाइसेंस को आसान बनाने के लिए फीस कम करने की समरी भी हुकूमत को भिजवाई गई। पंजाब भर में गुज़श्ता 11 साल से 102 DVRS के लाइसेंसी मौजूद हैं। 96 डीलर्स मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन जबकि 6 डीलर्स कार्स के रजिस्ट्रेशन के अथॉरिटी है। कार डीलर्स एसोसिएशन ने लाइसेंस के जरा के हवाले से तहफुजात का इजहार किया है। रिंग रोड अथॉरिटी का नजरअंदाज सर्विस लेन्स की तामीर और बहाली का फैसला। मुफ्त कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों से 40 करोड़ रुपए की वसूली का हदफ भी मुरातब किया गया है। चेयरपर्सन रिंग रोड अथॉरिटी सफीउल्लाह गोंदल के मुताबिक लाइट्स को सोलर पर मुंतकिल करने, पॉलिसिंग और चालान सिस्टम को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया। रिंग रोड अथॉरिटी ने नजरअंदाज सर्विस लेन्स की असर-ए-नौ तामीर और बहाली का फैसला कर लिया। सर्विस लेन्स पर मुफ्त कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों से NOC की मद में 40 करोड़ की वसूली का हदफ भी मुरतब कर लिया गया। रिंग रोड अथॉरिटी ने लाइट्स को सोलर पर मुंतकिल करने का भी जामी प्लान बना लिया है। रिंग रोड अथॉरिटी ने पॉलिसिंग और चालान सिस्टम को सेफ सिटी तर्ज पर अपग्रेड करने का फैसला भी कर लिया है। चेयरपर्सन रिंग रोड अथॉरिटी सफीउल्लाह गोंदल के मुताबिक रिंग रोड पर ऑटोमेशन के तहत मॉनिटरिंग और चालान होंगे। चेयरपर्सन रिंग रोड अथॉरिटी के मुताबिक रिंग रोड पर किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी को खुद कार कैमरों से मॉनिटर किया जाएगा। सफीउल्लाह गोंदल का कहना है कि रिंग रोड पुलिस पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की मुआवनत लेगी। स्कूल एजुकेशन का मजीद 555 सरकारी स्कूल खत्म करने का फैसला। स्कूलों को करीबी हाई या एलिमेंट्री स्कूलों में जम किया जाएगा। बच्चों की तादाद 5 से कम और 3 असातिज़ा तैनात कर दिए। स्कूल्स आउटसोर्स करने के बावजूद बच्चों की तादाद बढ़ाने में नाकाम रहे। स्कूल कम होने से तादाद 37,000 रह जाए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मजीद 555 सरकारी स्कूल खत्म करने का फैसला कर लिया। स्कूलों को करीबी हाई या एलिमेंट्री स्कूलों में जम किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक स्कूल्स आउटसोर्स करने के बावजूद बच्चों की तादाद बढ़ाने में नाकाम रहे। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक 555 सरकारी स्कूल दूसरे स्कूल से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले के अंदर कायम है। इन स्कूलों में बच्चों की तादाद 5 से कम है और 3 असातिज़ा तैनात हैं। स्कूल्स आउटसोर्स करने के बावजूद बच्चों की तादाद बढ़ाने में नाकाम रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा स्कूल जम होने से पंजाब भर में स्कूलों की तादाद 37,000 रह जाएगी। अभी तक कुल 13,000 सरकारी स्कूल ठेके पर दिए जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे में ग्रीन ट्रांसपोर्ट मंसूबे के तहत मजीद 7 अजला में जदीद इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताह के बाद बिहाड़ी, लोधरा, कसूर, गुजरात, नारोवाल, शेखुपुरा और ननकाना साहिब में मजमूई तौर पर 17 रूट्स पर 77 जदीद इलेक्ट्रिक बसें आवाम की खदमत के लिए ऑपरेशनल हो गई हैं। ग्रीन ट्रांसपोर्ट मंसूबे के तहत मजीद 7 अजला में जदीद इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। आवाम 36 अजला में पहली बार सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर आला के मुताबिक नई बसें एयर कंडीशन, वाईफाई, CCTV मॉनिटरिंग, चार्जिंग पोर्ट्स और खसूसी अफराद के लिए रैंप जैसी सहूलियात से आरास्ता है। खवातीन, तलबा, बुजुर्ग शहरियों और खसूसी अफराद के लिए सफर मुफ्त, जबकि दीगर मुसाफरों के लिए किराया
बकाया सिर्फ 20 रुपए मुकर्रर किया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनकलाब कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। आवाम को जदीद, महफूज और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इन्होंने कहा कि इफ्तिताह के बाद सूबे के 36 अजला में मजमूई तौर पर 588 इलेक्ट्रिक बसें फाल हो चुकी हैं, जबकि 29 अजला में और एक तहसील में पहले ही 511 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। मजीद 101 नई बसें 9 अजला में पहुंच चुकी हैं, जबकि बाकी 488 बसें अगस्त 2026 के इख्तिताम तक पंजाब पहुंच जाएंगी। गुजरात, नारोवाल, कसूर, शेखुपुरा, ननकारा, लोधरा और विहाड़ी, इसमें भी आज अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन बस सर्विस जो है वो आज से ऑपरेशनल हो जाएगी, फंक्शनल हो जाएगी। और ये तमाम वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो कसूर हो, गुजरात हो, नारोवाल हो, ननकाना हो, लोधरा हो, विहाड़ी हो, ये तमाम वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके अंदर कभी पहले जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है या सरकारी ट्रांसपोर्ट है उसकी फैसिलिटी इनको कभी नहीं मिली। वज़ीर आला ने बताया कि मुख्तलिफ अजला के लिए मज़ीद 1500 जदीद इलेक्ट्रिक बसें हासिल की जा रही हैं और मंसूबा मुकम्मल होने के बाद पंजाब की हर तहसील तक जदीद ग्रीन बस सर्विस की सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि ग्रीन बस मंसूबा आवाम में बेहद मकबूल हो चुका है और लोग इन्हीं बसों के जरिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, अस्पताल और दफातर जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर के दौरे के दौरान भी ग्रीन बस सर्विस की शदीद तलब सामने आई, जिससे इस मंसूबे की अफादियत का अंदाजा होता है। उनका कहना था कि इंशाअल्लाह अगस्त के आखिर तक पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद 1100 हो जाएगी और ग्रीन बस सर्विस का दायरा मजीद अजला और तहसीलों तक वसी कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह अगस्त के एंड तक हमारी 1100 बसेस पूरी हो जाएंगी पंजाब के अंदर और 1500 मजीद आ रही हैं। तो इंशाअल्लाह पंजाब के हर कस्बे में, हर गाँव में, हर तहसील में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये बसेस चल भी रही हैं और मज़ीद भी चलेंगी। लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरी करेंगी। 20 रुपए में इतनी बड़ी जो सहूलत है, एयर कंडीशन बसेस हैं। हुक्काम के मुताबिक गुजरात, नारोवाल, कसूर, शेखोपुरा, ननकाना साहिब, लोधरा और विहाड़ी में 11-11 इलेक्ट्रिक बसें मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई गई हैं, जिनके जरिए शहरियों को जदीद, आरामदेह, कम खर्च और माहौल दोस्त सफरी सहूलत मैसर आएगी। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। अब यहाँ पर आपको बताएं, मानसून का चौथा स्पेल, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलशन रावी, जेल रोड, इकबाल टाउन में रिमझिम। जेल रोड निश्चित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बादल बरसे। मुस्लिम टाउन, रेस कोर्स, आजादी चौक और बागबानपुरा में बूंदाबांदी हुई। रचना टाउन की गलियां और शाहराहें तालाब बन गई। 4 से 5 फुट तक पानी जमा। मदीना सिटी, हैदर रोड, हमसा कॉलोनी, फुरकान कॉलोनी में मामूलात जिंदगी मफलूज। लेस्को के 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। मानसून का चौथा स्पेल, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। गुलशन रावी, जेल रोड, इकबाल टाउन में रिमझिम हुई। जेल रोड निश्चित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बादल बरस पड़ी। मुस्लिम टाउन, रेस कोर्स, आजादी चौक और बागबानपुरा में बूंदाबांदी। बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। रचना टाउन में गलियों, सड़कों पर 4 से 5 फुट पानी जमा हो गया। पानी घरों में दाखिल होने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मदीना सिटी, हैदर रोड, हमजा कॉलोनी, फुरकान कॉलोनी में घरों में पानी दाखिल होने से मामूलाती जिंदगी मफलूज हो गए। शहर में होने वाली बारिश से लेस्को का तरसीली निजाम मुतासिर होने लगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिपिंग से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। शहर के बाज़ इलाकों में ट्रांसफार्मर्स में खराबियां पैदा होने से बिजली बंद रही। इंतजामिया दूध और दही की सरकारी कीमतों के निफास में नाकाम हो गई है। मार्केट में दूध 240 और दही 260 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। निजी कंपनीज का 5 किलो आटे का पैक का हाल 1000 का दस्तयाब। सार्फिन का 5 किलो आटे का थैला सस्ता करने का मुतालिबा। जिले इंतजामिया दूध और दही की सरकारी कीमतों पर फरोख्त का अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई। ओपन मार्केट में दूध 200 रुपए से लेकर 240 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। सरकार की जानिब से दूध का रेट 170 रुपए मुकर्रर किया गया। दही ओपन मार्केट में 240 रुपए से 260 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना था कि दूध और दही का हर दुकानदार का अपना अपना रेट है, कोई पूछने वाला नहीं। जिला इंतजामिया के आला ऑफिसर सरकारी रेट्स को यकीनी बनाए। सियासी जमातों की सालाना आमदन कितनी रही, अखराजात कितने, फंडिंग जराए क्या थे, असासों और वाजबात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ने तलब कर ली। साल 2025-26 के गोशवारे 29 अगस्त तक जमा करवाने की हिदायत की गई है। ऑडिट रिपोर्ट, बाती सरबराह का तस्दीकी सर्टिफिकेट भी लाजमी होगा। सियासी जमातों की सालाना आमदन कितनी रही,
अखराजात कितने, फंडिंग जराए क्या थे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को माली साल 2025-26 के माली गोशवारे 29 अगस्त 2026 तक फॉर्म डी पर जमा कराने की हदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम गोशवारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से तस्दीक शुदा हों, उनके साथ ऑडिट रिपोर्ट दर्ज हो, ऑडिटर के आई कैप रुकनियत सर्टिफिकेट की मौसर तजदीद शुदा कॉपी और पार्टी सरबराह का तस्दीकी सर्टिफिकेट भी लाजमी जमा कराना होगा, जिसमें तस्दीक की जाएगी कि किसी ममनुआ जराए से फंड वसूल नहीं किया गया, किसी ममनू जरिए से फंड वसूल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म डी में ओवर राइटिंग को नाकाबिले कबूल करार देते हुए 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक तमाम बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट जमा कराना भी लाजमी करार दिया। फॉर्म डी सिर्फ पार्टी सरबराह के मजाज ओहदेदार के जरिए जमा कराया जा सकेगा। डॉक, फैक्स, कुरियर या किसी और जरिए से भेजे गए माली गोशवारे कबूल नहीं किए जाएंगे। फॉर्म डी सूबाई दफ्तर पंजाब इलेक्शन कमीशन से मुफ्त हासिल किया जा सकता है। फॉर्म और फंडिंग जराए का प्रोफार्मा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी दस्तयाब है। ड्राइविंग लाइसेंस शफाफ बनाने का मंसूबा फाइलों की नजर, नामालूम वजूहात की बुनियाद पर ताहाल फंड्स की मंजूरी नहीं दी जा सकी है। ट्रैफिक हेडक्वार्टर ने एआई बेस्ड 100 गाड़ियों के लिए 48 करोड़ तलब कर लिए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लाइसेंस का अजरा शुरू किया जाना था। ड्राइविंग लाइसेंस शफाफ बनाने का मंसूबा फाइलों की नजर हो गया। ट्रायल मुकम्मल होने के बावजूद एआई बेस्ड गाड़ियों के लिए मांगे गए 48 करोड़ के फंड्स हुकूमत की जानिब से फराहम न किए जा सके। रवा माली साल में लाहौर समेत पंजाब भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लाइसेंस का अजरा शुरू किया जाता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गाड़ी तैयार करके ट्रायल भी मुकम्मल किए जा चुके थे। लाइसेंस बनवाने के लिए उम्मीदवार को टेस्ट के दौरान एआई बेस्ड मॉनिटरिंग करके रिजल्ट देना था। ट्रैफिक हेडक्वार्टर की जानिब से एआई बेस्ड 100 गाड़ियों के लिए 48 करोड़ के फंड्स हुकूमत से मांगे थे। 1000 सीसी गाड़ियों की खरीदारी के बाद 6 से 7 लाख की एक्सेसरीज इंस्टॉल करने की समरी हुकूमत को भिजवाई गई थी। नामालूम वजूहात की बुनियाद पर ताहाल फंड्स की मंजूरी नहीं दी जा सकी। इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम के बाद सफारिशी और नाअहल उम्मीदवारों को लाइसेंस का इजरा नामुमकिन हो जाएगा। पंजाब में अरबों मालियत का इलेक्ट्रिक बस मंसूबा टेंडर शराइत पर नया तनाज़ा सामने आ गया। मंसूबे पर आर्मी कंपनीज के एतराज़ात, चंद कंपनीज को फायदा देने का तासुर। आर्मी बस साज कंपनीज ने शराइत को गैर मामूली करार दे दिया। सख्त शराइत से मुकाबला महदूद होने का खदशा है। पंजाब में अरबों मालियत के इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की टेंडर शराइत पर नया तनाज़ा सामने आ गया। आर्मी कंपनीज BYD, यूटॉन, किंग लॉन्ग, हाइगर ने बस मंसूबे पर एतराज़ात उठा दिए। पंजाब में इलेक्ट्रिक बस टेंडर की सख्त शराइत पर सवालात उठाए गए। आर्मी कंपनीज ने एतराज उठाया कि चंद कंपनीज को फायदा देने का तासुर है। आर्मी बस साज कंपनीज ने शराइत को गैर मामूली करार दे दिया। कंपनीज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सख्त शराइत से मुकाबला महदूद होने का खदशा है। आर्मी कंपनीज ने पंजाब हुकूमत से शराइत नरम करने का मुतालबा किया है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बेशतर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी इलेक्ट्रिक बस मंसूबे में सख्त शराइत बरकरार रखने का फैसला किया है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुताबिक पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों पर आयद शराइत जारी रहेंगी। स्कूलों में मौसमी गर्मा की तातीलात, हाई स्कूलों के सरबराहान को 6 रोज में 37,000 नए तलबा दाखिल करने का हुक्म मिल गया। बेशतर स्कूलों में नए दाखिल होने वाले तलबा की बेफॉर्म की नातरा से तस्दीक करवाने का फैसला कर लिया गया। स्कूलों में मौसमी गर्मा की तातीलात, हाई स्कूलों के सरबराहान को 6 रोज में 37,000 नए तलबा दाखिल करने का हुक्म मिल गया। बेशतर स्कूलों में नए दाखिल होने तलबा के बेफॉर्म की नातरा से तस्दीक करवाने का फैसला कर लिया गया। हाई स्कूलों में मौजूदा इनरोलमेंट 3,93,000 है, जबकि हाई स्कूलों में दाखिलों का हदफ 4,30,000 है। मज़कूरा हदफ 4 अगस्त तक पूरा करने की हिदायत की गई। दाखिलों का हदफ पूरा न करने पर स्कूल सरबराहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमा तालीम ने स्कूलों से बिजली के बिलों का 12 माह का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तमाम सरकारी स्कूल मई 2026 के बिजली के बिल और गुज़श्ता 1 साल के अखराजात की तफसीलात जमा करवाएंगे। यूटिलिटी अखराजात को पहली बार नॉन सैलरी बजट फार्मूले का हिस्सा बनाया जाएगा। बेशतर प्राइवेट स्कूलों का 10% मुस्तहिक तलबा को मुफ्त दाखिला देने से इनकार पर एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने सख्त नोटिस ले लिया। 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त दाखिला न दिया तो रजिस्ट्रेशन मुअत्तल या जुर्माना होगा। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि मुस्तहिक बच्चों से दाखिला, ट्यूशन या सिक्योरिटी फीस वसूल नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि हर क्लास में 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त दाखिला लाजमी दिया जाएगा। शहर के जारी तरक्याती अधूरे मंसूबे इलाका मकीनों के लिए बबाले जान बन गए। इशरा में ज़िलदा रोड पर गुज़िश्ता 6 माह से जारी सीवरेज का तरक्याती मंसूबा ताहाल अधूरा पड़ा है। सड़क पर जा बजा पड़े गड्ढे रिहायशियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गए हैं।
में वाक़या दिलदार रोड पर अधूरा तरक्याती काम मकीनों के लिए अजियत का बाइस बन गया। सीवरेज लाइन डालने के बाद सड़क को जू का तू छोड़ दिया गया। सड़क पर जा बजा पड़े घड़े और नोकीले पत्थर इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गए। बारिश के बाद सड़क मजीद तबाहाल हो गई। रिहायशियों का कहना है कि 6 माह कबल इलाके में सीवरेज लाइन डालने के लिए खुदाई की गई। सीवरेज लाइन डालने के बाद सड़क की तामीर मुकम्मल नहीं की गई। गड्ढों से भरी सड़क पर हादसात मामूल बनते जा रहे हैं। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। यहाँ तक कि ये साथ वाले घर में एक खातून को हार्ट अटैक आया है, यहाँ पे 1122 नहीं आ सकी। वो अपनी मदद आपके तहत वो पेशेंट को लेके गए हैं और इतना मुश्किल है, ये 3 से 4 माह हो गया है। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, वो ये काम करे। MP आता है, वो जो भी आता है फीता काट के चला जाता है और वो काम नहीं करते, पैसे ले रहे हैं गवर्नमेंट से। मैडम को बताया नहीं जा रहा। आज हमारी मैडम को पता चल जाए कि ज़ैलदा रोड इशरा का ये हालात है, तो मेरे ख्याल से जैसे 10 दिन ये बाहर छोटी सी 2-3 स्ट्रीट्स बनी है, ये भी रातों रात बन जाए। जितने भी यहाँ पे दुकानदार सब परेशान हैं क्योंकि कस्टमर का रुझान है ना बहुत कम हो गया। यहाँ पे बाइक्स के लिए आना बड़ा मुश्किल है और फीमेल या मेल अगर बुजुर्ग हैं उनका यहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये बबलिंग करता है रोड ना। तबाही और गंदगी के बायस सड़क पर पैदल आना जाना भी दुश्वार हो गया है। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ आदिया नाज, सिटी 42। वाल्टन में कातरी कॉलोनी शकील पार्क मकीन गैस की बंदिश पर सरापा एहतजाज है। शहरियों का गैस सिलेंडर सड़क पर रखकर एहतजाज, शदीद नारेबाजी। मजीद बात करेंगे आफाक नजीर से। जी आफाक। बिल्कुल जी, कादरी कॉलोनी शकील पार्क वाल्टन के मकीन जो है वो गुज़िश्ता 1 माह से गैस बंदिश पर सरापा एहतजाज है। 1 माह से ज़ायद गुजर चुका है और यहाँ पर जो है वो गैस की फरामी मुकम्मल तौर पर जो है वो मुअत्तल हुई हुई है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी यहाँ पर बुरी तरह मुतासिर हैं। इलाका मकीन बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात भी करते हैं। सरापा एहतजाज हैं, बताइएगा कब से गैस नहीं आ रही और किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? तकरीबन 1 माह हो गया, गैस बिल्कुल नहीं आती। सुबह शाम हम चेक कर के थक गए हैं। सिलेंडर भरवाते हैं तो गवर्नमेंट रेट पे हमें वो भी नहीं मिल रही। कोई 400 देता है, कोई 500 देता है, तो हमें बड़ी परेशानी हो रही। बिल है तो वो 4 गुना ज़्यादा आ गए हमें, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हो रही है। तो गवर्नमेंट से हमारी इल्तिजा है कि मेहरबानी करें। जी, शिकायत के बावजूद अभी तक जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है इस मसले को हल करने में नाकाम है, ऐसे में क्या मुतालबा करेंगे आप? मुतालबा हमारा ये है जी, हमारी जो गैस का मसला ये हल किया जाए और बिल जो है मुसलसल वैसे ही आ रहे हैं, गैस वैसे ही नहीं आ रही। हुकूमत ने जो टाइम टेबल गैस का फिक्स किया है उसी टाइम में भी हमें गैस नहीं मिल रही। इसलिए हमारी तमाम अहले महल्ला की यही इल्तिजा है कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे हमारी इल्तिजा है कि वो टीम भेजें और टीम हमारा मसला गैस का हल करे। बिल्कुल जी, यहाँ के जो इलाका मकीन है वो मुतल्लिका महकमे से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शादरा में रोड लाइट्स खराब होने के बाद अंधेरे में डूब गया। सड़क पर अंधेरे के बाद शहरियों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर। क्या मुतालबात कर रहे हैं राकीर, अपडेट करेंगे ताकीर अकरम। जी ताकीर। जी देखिए, शहर में जो रोड लाइट्स हैं उनका ख़राब होना मामूल बन चुका है और शहर की मुतअद्दिद ऐसी शाहराएँ हैं जिनकी रोड लाइट ख़राब होने की वजह से जो शाहराएँ हैं वो अंधेरे में डूबी हुई हैं। और ना सिर्फ अंधेरे में डूबी होने की वजह से हादसात का ख़तरा बढ़ रहा है बल्कि वारदातों का ख़तरा भी बढ़ने लगा है। जबकि शादरा एक मेन शाहरा है। जब आप लाहौर में दाखिल होते हैं गुजरांवाले साइड से, इमामिया कॉलोनी से, तो आगे ऑनवर्ड ड्राइव पुल तक जो हैं वो तमाम रोड लाइट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ सड़कें अंधेरे में डूबी हैं बल्कि जो लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। अंधेरे में सड़क डूबने की वजह से ना सिर्फ लाहौर की और शादा जैसे इलाके की खूबसूरती मान पड़ रही है बल्कि जो लोगों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। रात के औकात में सर्विस लाइन में बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनका गुज़र होता है, लेकिन अंधेरे में डूबने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वारदातों का सामना करना पड़ता है, खौफ व विरास फैलता है। और इस वजह से शहरी इस बात का मुतालबा करते हैं कि शादरा की तरह जो कच्चा जेल रोड है या जो मौलाना शौकत अली रोड है, इन पीको रोड है, इन शाहराएँ, ये मेन शाहराएँ हैं जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होता है। इनकी अगर रोड लाइट्स फ़ाल की जाएँ तो यकीनन। तो फिर बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में लेडी रिक्रूट क्लास कोर्स 18 की पासिंग आउट तकरीब में बतौर मेहमान खासूस से शिरकत की। ग्रीन ट्रांसपोर्ट मंसूबे के तहत मजीद 7 अजला में जदीद इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। आवाम 36 अजला में पहली बार सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर भत्ता टैक्सेस को नहीं मानते। जमात इस्लामी 7 अगस्त को चौकों चौराहों पर गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद करके एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पेट्रोल की असल कीमत 209 रुपए बनती है, बाकी लेवी और टैक्सेस हैं। एक साल में आवाम की जेबों से 1900 अरब रुपए लेवी की मद में वसूल किए गए। इन्होंने कहा कि पंजाब में खते गुर्बत 40% तक पहुँच गई है। पाकिस्तान में 40% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। खुद इनके अपने आदाद शुमार हैं। पाकिस्तान में इस वक्त भी 2.25 से 3 करोड़ बच्चे 5 से 16 साल की उम्र के आउट ऑफ स्कूल हैं। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि एहतजाज का दायरा कार बढ़ाना है या नहीं वो 7 अगस्त को ही ऐलान करेंगे। करने दें लोगों को एहतजाज, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, अपनी नस्लों के लिए कि हम मजीद इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते, हमें रिलीफ देना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल नजीर अहमद जंजुआ और अमीर लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी समेत दीगर हमराह थे। कैमरामैन राना अजहर के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कानून साज असेंबली आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नामजद उम्मीदवार सईद अहमद डार और बिलाल मुख्तार भट्ट ने शिरकत की। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया। मरकजी मुस्लिम लीग के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल खालिद नेक गुज्जर और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मलिक जमान नसीब ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में मलिक जमान नसीब ने कहा कि जम्मू और वैली की सीटों को किसी की जाती आमाजगाह बनने नहीं देंगे। सीटें तुम्हारी कोई कब्जे वाली जगह नहीं जिसके ऊपर तुम कब्जा करोगे। इंशाल्लाह फाजी से हमारे कैंडिडेट सईद डार जीतेगा और जम्मू से हमारा कैंडिडेट बिलाल भट्ट जीतेगा। मरकजी मुस्लिम लीग के सदर इंजीनियर आदिल खलीक और जनरल सेक्रेटरी लाहौर चौधरी हमीदुल हसन गुजर ने भी कश्मीर के मसाइल पर गुफ्तगू की। उम्मीदवार बिलाल मुख्तार भट्ट ने भी इलेक्शन में मरकजी मुस्लिम लीग और हिमायत याफ्ता इस्तेहकाम पाकिस्तान को कश्मीरियों के मसाइल को हल कराने की यकीन दहानी करवाई। 2 तारीख हमारी इज्जत वकार, हमारी महाजरियत, हमारे शहीदों के लहू, उनका बदला लेने का दिन है। वो तभी हो सकता है जब हम अपने असली भाई, असली नुमाइंदे, महाजिरों के नुमाइंदे को वोट देंगे। खालिद नेक गुज्जर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने भी कश्मीर के मसाइल पर रोशनी डाली। तकरीब में सईद अहमद डार, चौधरी हमीद गुज्जर, चौधरी हसन, चौधरी आरिफ समेत दीगर ने शिरकत की और इलेक्शन में भरपूर हिमायत का ऐलान किया। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। कार डीलर्स फेडरेशन और डीजी एक्साइज के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात कामयाब होने पर फेडरेशन ने हड़ताल की कॉल वापस लेने का ऐलान कर दिया है। मुज़ाकरात में रजिस्ट्रेशन के तरीकाकार और डीलर्स के दीगर तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ मुतालबात मंजूर किए गए। डीजी एक्साइज ऑफिस में उमर शेर चट्ठा ने ऐलान किया कि लाहौर के 78 और पंजाब भर के 220 ऑथराइज्ड डीलर्स को 1 माह के अंदर डीलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में शामिल किया जाएगा। ऑथराइज्ड डीलर्स के लेटर पर नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए भी 1 माह की रियायत दी जाएगी। पंजाब के रिहायशी अपनी गाड़ियां सिर्फ पंजाब में ही रजिस्टर्ड करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन से मुतालिक दस्तावेजात की डिलीवरी के लिए 15 रोज की मुद्दत मुकर्रर की गई है। मुतालबात थे हमारे लाहौर फेडरेशन के चेयरमैन चौधरी इदरीस साहब के और पंजाब के सदर शुएब खान साहब के, वो उन्होंने तमाम माने हैं, कुछ इन्होंने माने हैं, कुछ इन्होंने हमसे मनवाए हैं। तो मिलजुल के ये हड़ताल वाला मामला ख़त्म हो गया। हम उम्मीद करते हैं डीजी साहब से कि जो बातें डीजी साहब ने हमारे साथ मानी हैं उस पर अमल दरामद भी होगा। 20 से 25 दिन का टाइम दिया है, उसमें सारे जो ऑथराइज डीलर हैं वो उसमें रजिस्ट्रेशन अपनी कराएंगे। जो गाड़ी डिलीवरी का इशू था वो भी मसला हल हो गया। वो भी हमारे डिलीवरी लेटर जो हमारा शोरूम का डीओ जो इशू होगा उसके ऊपर 20 से 25 दिन जो है ना वो उसको तंग नहीं किया जाएगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं डी साहब का कि उन्होंने तमाम हमारे मुतालबे जो है। कार डीलर्स फेडरेशन ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार देते हुए हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत तयशुदा फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। इसको अमल दरामद करने के लिए एक प्रोसेस है। उसमें यह है कि कंपनी की तरफ से 15 दिन अगर कागजात लेट आते हैं तो हम गाड़ी की डिलीवरी पे ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, तो वो बात इनकी जायज़ है। इसके अलावा इन्होंने जो डीलर फैसिलिटेशन और जो क्लाइंट फैसिलिटेशन जो एक्साइज की तरफ से बातें कहीं वो हमने इन सब के साथ एग्री किया
اور ہم اگلے 20 دن میں تمام جو آتھرائز ڈیلرز ہیں تمام کمپنیز کے ان کو رجسٹر کریں گے. رجسٹریشن کارڈ اور فائل عام شہریوں کی طرح مقررہ وقت پر ڈیلرز تک پہنچائی جائے گی. کیمرامین رانا آذر کے ہمراہ علی ساہی، سٹی 42. ایجرٹن روڈ پر واقع گرینڈ مارکی میں لاہور چیمبر انتخابات کے حوالے سے نیشنل بزنس مین گروپ کا اکٹھ ہوا. تاجر تنظیموں کے نمائندگان سمیت تاجر برادری کی بڑی تعداد شریک ہوئی. پیٹرون چیف نیشنل بزنس مین گروپ عثمان ملک، صدر اجلاس حفیظ، چیئرمین شیخ محمد علی، وائس چیئرمین اسلم اختر، محمد زبیر، فریر ملک نے مہمانوں کا استقبال کیا. نیشنل بزنس مین گروپ کی قیادت نے تاجر برادری سے خطاب میں اپنا انتخابی منشور پیش کیا. لاہور چیمبر کے انتخابات کے سلسلے میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں. تاجر تنظیموں کی جانب سے مختلف گروپس کے حق میں حمایت کے اعلانات کا سلسلہ جاری ہے. کریم مارکیٹ، اقبال ٹاؤن اور چیون مارکیٹ کے تاجران نے جم خانہ لاہور میں پروگریسو گروپ کی قیادت سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں مارکیٹوں کے تاجروں نے پروگریسو گروپ کے صدر خالد عثمان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں بھرپور حمایت اور اپنے ووٹ دینے کی یقین دہانی کروائی ہے. لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ٹیکس پروفیشنلز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے کے لیے MS ایکسل کے ذریعے مالیاتی بیانات کی تیاری کے موضوع پر خصوصی تربیتی سیشن منعقد کیا گیا. معروف ٹیکس پروفیشنل محمد افضل حسین نے بتایا مہمان مقرر شرکا کو مالیاتی بیانات کی تیاری اور جدید ڈیجیٹل ٹولز کے مؤثر استعمال پر عملی تربیت فراہم کی. تربیتی سیشن میں شرکا کو MS ایکسل کے ذریعے مالیاتی گوشواروں اور مالیاتی بیانات کی تیاری بارے بتایا گیا. یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز مسلم ٹاؤن میں بوائے اسکاؤٹس اورینٹیشن 2026 کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں طلباء، والدین، اساتذہ، بوائے اسکاؤٹ سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی. 7 روزہ اسکاؤٹس کیمپ کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی. بوائے اسکاؤٹس اورینٹیشن 2026 کا اہتمام یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کیا گیا. پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے پروگرام آفیسر عبداللہ جہانزیب، بوائے اسکاؤٹس ٹرینر محمد جمیل، پنجاب یونیورسٹی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی انٹرنیشنل ہاکی پلیئر سیما سبو نے شرکت کی. یونیک گروپ کے ڈائریکٹر پروفیسر امجد علی خان، ڈائریکٹر ایکڈیمکس پروفیسر وسیم انور چودھری اور ڈائریکٹر ایڈمن پروفیسر محمد عبداللہ نے شرکت کی. کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے اور دیکھتے ہیں کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ انفرادی طور پر نہیں، ٹیم ورک ہیں، تو ٹیم ورک ہمیں سکھائے گی. اور مقررین نے طلباء کو بوائے اسکاؤٹنگ پروگرام کے مقاصد، نظم و ضبط، قیادت، ٹیم ورک، خدمت خلق اور رضا کرانہ سرگرمیوں کی اہمیت سے آگاہ کیا. فرسٹ ایڈ، ہنگامی حالات میں امدادی خدمات اور بنیادی اسکاؤٹنگ کی تربیت کے مختلف پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی گئی. والدین کو 7 روزہ بوائے اسکاؤٹس کیمپ کے شیڈیول، تربیتی سرگرمیوں اور حفاظتی اقدامات سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی. اسکاؤٹ کیا کردار سازی میں اس کا کیا عمل دخل ہے، اسی طرح سے اس کے کیا بنیادی فوائد ہیں، جیسے ٹیم ورک، کانفیڈنس بچے میں آتا ہے، اسی طرح سے کردار سازی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس اورینٹیشن پروگرام میں بتائی گئیں. بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن جو ہے وہ 6 دن کا گھوڑا گلی میں آرگنائز کر رہی ہے کیمپ. اس میں ہم نے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیا ہے، انکریج کیا ہے کہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اور والدین کو ہم نے اعتماد دیا ہے کہ بچے ہمارے پاس محفوظ ہیں. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایسے تربیتی پروگرام نوجوان کی شخصیت سازی اور انہیں ذمہ دار شہری بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. کیمرہ مین علی عدنان کے ساتھ مریم مظہر، سٹی 42. اسپورٹس بورڈ پنجاب کی زیر اہتمام CM پنجاب اسپورٹس سوئمنگ اکیڈمیز مقابلے شروع ہو گئے. سیکرٹری اور DG اسپورٹس پنجاب کہتے ہیں کہ اکیڈمی سے نیا ٹیلنٹ تلاش کرنے میں مدد ملے گی. نیشنل پارک اسپورٹس کمپلیکس کے انٹرنیشنل سوئمنگ پول میں جاری CM پنجاب سوئمنگ اکیڈمی میں سوئمرز کے درمیان مقابلوں کا آغاز ہو گیا. مقابلوں میں شریک تیراکوں نے ایونٹ میں شرکت پر خوشی کا اظہار کیا. It was a great experience to come here and it was very fun. بہت اچھا لگتا ہے اور یہ کمپٹیشن ہی ہے، ایک یہ ہیلتھ، ہارٹ اور ہماری باڈی کے لیے ایک ایکسرسائز ہے. ایک اچھی اپرچونیٹی ہے کہ سوئمنگ سیکھنا، اور یہ بہت آپ کی مسلز کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. ننھے سوئمرز کے والدین نے اکیڈمی کے قیام کو بچوں کے مستقبل کے لیے اہم قرار دیا. اٹس اے گریٹ انیشیٹو اور آئی تھنک اٹس اے ویری ہیلدی ایکٹیویٹی، اور اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے تاکہ
हमारे बच्चे जो हैं वो फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा हैं एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इवेंट। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स फजलुर रहमान और डीजी स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी का कहना था कि स्विमिंग अकेडमी से बासलाहियत तैराक सामने आएंगे। ये सिर्फ फर्स्ट फेज़ है। इस फेज़ के बाद जो सेकंड फेज़ हम तकरीबन आखिरी मराइल में उसकी प्लानिंग के वो लॉन्च होने जा रहा है। पंजाब भर में प्राइवेट जितने भी अकेडमीज़ और क्लब्स हैं उनके साथ मिला के और इवन लाहौर में भी उनको साथ मिला के। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।